रिकॉर्ड तोड़ दे फॉर द हाईएस्ट रन्स इन अ सिंगल एडिशन ऑफ अ वर्ल्ड कप, बिकॉज 319 विराट कोहली ने बनाया, ये ऑलमोस्ट 300 रन मार चुका है बेनेट अभी तक। एक ही बार आउट हुआ है बेनेट, पूरे टूर्नामेंट में एक बार आउट हुआ है, हमेशा नॉट आउट। और आज एट द बिगेस्ट स्टेज अगेंस्ट इंडिया, वो तो जिम्बाब्वे से खेल रहा है, किसी ढंग की टीम से खेल रहा था, हवा भी देता। 57 बॉल्स पे 97 नॉट आउट, ही डिजर्व्ड 100। वो 2-3 बॉल कम रह गई, वरना ये पक्का डिजर्व कर रहा था 100। और पता नहीं ये लोग भी दुबे को दे के 100 बनवाना चाहते थे। 2 ओवर 46 रन दुबे क्या करना चाहते थे? 2 ओवर में 46 रन दिए दुबे जी ने। ये दुबे जी को एशिया कप में पहला ओवर करवा दिया था इन्होंने। वो भी टटपुंजे आज पाकिस्तान देख रही होगी कि यार ये कितने गंदे बैटर है हमारे, कि दुबे से भी ये पहले ओवर में जो है, दुबे में एक मैच में तो दुबे ने आउट कर दिया था सैम अयूब को। तो आज आपको पता चल रहा है दुबे किस लेवल के बॉलर हैं, पता नहीं क्यों करा रहे हैं। और आज पता चल रहा है कि एमएस धोनी दुबे से बॉलिंग क्यों नहीं कराते, सीएसके के लेवल को ठीक करते हैं। तो बट बेनेट की यार, बेनेट की हिंदुस्तान ने यह मुकाबला 72 रन से जीत लिया है। देखने वाली बात ये होगी, वैसे तो नेट रन रेट मैटर ही नहीं करती, अब तो गेम है। नेट रन रेट सिर्फ इसलिए मैटर करेगी क्योंकि जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर इंडिया और वेस्ट इंडीज के मैच में बारिश हो जाए और हमारी नेट रेट वेस्ट इंडीज से कम रह जाए तो वेस्ट इंडीज आगे चली जाएगी। तो आज नेट रन रेट देख लेते हैं भैया कि हमारी कितनी हुई है। वैसे वेस्ट इंडीज से आई थिंक ज्यादा नहीं हुई, बिकॉज हमें इनको 108 पे आउट करना था, ये काफी रन मार गए। बहुत अच्छा खेला जिम्बाब्वे ने, बड़ी अच्छी फाइट दी। आपके लिए कुछ सवाल है, जैसे बेनेट ने आज आपकी धज्जियां उड़ानी शुरू करी, अगर ऐसी वेस्ट इंडीज ने मारना शुरू कर दिया ईडन गार्डन्स में, ये तो बेनेट था, ये तो जिम्बाब्वे थी भाई। वो बुमराह को छक्के मार रहा है, वो वरुण चक्रवर्ती को छक्के पड़ रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती पिछले मैच में बिठा, आज भी बिठा है। अक्षर पटेल को मार पड़ रही है। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आज आपकी बैटिंग तो हिट रही, लेकिन बॉलिंग फ्लॉप हो गई काफी हद तक। आपने रोक लिया बिकॉज 250 रन थे, 250 रन तो कभी नहीं बना सकते थे, बट फिर भी इन्होंने फाइट बड़ी। कितने बनाए इन्होंने? 184 बना गई जिम्बाब्वे, ऑलमोस्ट 184 72 से जीते भाई, बड़ी बात है। लेकिन आपने मजाक में भी ले लिया ना यार, आप शिवम दुबे को क्यों दे रहे हो? अब अगर आप ये दिखाना चाहते थे कि हम शिवम दुबे को दे रहे हैं, वैसे तो इन्होंने सबको मारा है। बुमराह को सीधे का छक्का मार दिए बेनेट ने, वरुण चक्रवर्ती को 2 छक्के मार दिए, अक्षर पटेल को 1 ओवर में 2 छक्के मार दिए। तो मारा तो सबको है, किसी को बख्शा नहीं इन्होंने। मगर फिर भी आई थिंक आपने दुबे को देखे ना ज्यादा मजाक कर दिया, इतने रन नहीं पड़ने चाहिए थे। 184 खाए क्यों है समझ नहीं आई। नेदरलैंड्स वाली बात कर दी नेदरलैंड्स के साथ। आप अगर क्लिनिकल परफॉर्मेंस चाहते थे तो बल्ले से तो क्लिनिकल परफॉर्मेंस हुई 250, लेकिन बॉल से बहुत मार पड़ गई यार। एक बात है कि चलो जो मर्जी है, आज बेनेट ने एक्चुअली बहुत अच्छी बैटिंग कर दी। अगर आप बात करोगे बाकी बैटर्स देखोगे ना, 20, 6, 31, 0, 11, 7, कोई फायर नहीं करा है। एक ही बंदा चला इनके लिए बहुत ढंग के तरीके से, वो था ब्रायन बेनेट। और ब्रायन बेनेट का जो फॉर्म है इस पूरे टूर्नामेंट में, देखो उसने ऑस्ट्रेलिया के सामने मेरे ख्याल रन मारे थे, उसने आज भी रन मारे। So, आपको तारीफ करनी पड़ेगी उसकी भी। और बाय द वे जो है उनके पास बेनेट जैसे और भी बैट्समैन हैं। एंड सर अगर ये जो 46 रन इसने, बाय द वे जो इसने 46 रन खाए 2 ओवर के अंदर, अगर 1 ओवर हार्दिक डालता और 1 ओवर बुमराह डालता, क्या आपको लगता है 46 पड़ते? ज्यादा से ज्यादा 10-20 पड़ते, नहीं 20 पड़ जाते। मैक्स टू मैक्स बोलूंगा 20 पड़ते। अरे बुमराह की इकोनॉमी 6 की है, हार्दिक की 7 की। तो मैं वही कह रहा हूं, आप कम से कम मुकाबला जो है 92 या 100 रन से जीत जाते। लेकिन द पॉइंट इज कि आपने चुना क्या मतलब दुबे को देने का मतलब क्या था? क्या आप उसको बड़े मैच में बॉलिंग कराओगे? आई डोंट नहीं कराओगे यार। आई रियली डोंट। ऐसे आप जबरदस्ती देखो, मैं वही बोल रहा हूं, लाइटली मत लें आप, किसी भी चीज को लाइटली मत लें। शिवम दुबे का बॉलिंग करना नहीं बनता था। यहाँ पे हार्दिक या बुमराह जिससे भी कराते, आप 13th ओवर में बुमराह को लेके आए थे ना विकेट लेने के लिए, बेनेट ने उसको छक्का मार दिया, तब भी आपको सीरियसली लेना चाहिए था। आपके पास लग्जरी थी कि 250 रन पड़े हुए थे। और एक बार मैं बता दूं, जो अभी आकाश बोल रहे थे कि यहां पे इनके पास सिर्फ एक ही था, बेनेट। अगर जैसे साउथ अफ्रीका सामने आती है, उसके पास मार्करम, डिकॉक, ब्रेविस, मिलर, स्टब्स सब होने वाले हैं, वहां पे कोई अकेला नहीं पड़ेगा। और अगर आप ये देखेंगे कि भैया किस तरीके से, बाय द वे एंड में थोड़ी विकेट्स आ गई, वरना 144 for 3 था, अब लगा लो 144 for 2। यहां तक 2 ही विकेट गिरी थी, आपसे विकेट ही ली गई थी। अर्शदीप सिंह अमेजिंग बॉलिंग, 4 ओवर 24 रन 3 विकेट। हार्दिक पांड्या 3 ओवर 21 रन, जसप्रीत बुमराह 3 ओवर 21 रन, कोई विकेट नहीं मिली। लेकिन वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 35 रन 1 विकेट, 8.8 की ऑलमोस्ट 9 रन पर ओवर। अक्षर पटेल 4 ओवर 35 रन 1 विकेट। यहां पे स्पिनर्स को आपके मार पड़ी है आज। जिम्बाब्वे ने भी मारा है। शिवम दुबे 2 ओवर 46 रन। तमाशा कराने के लिए शिवम दुबे को ओवर। आज आपको पता चल गया पिच कितना इंपॉर्टेंट होता है। पिच अगर बैटिंग पैराडाइज जैसी पिच है, जैसे कि आज हमने देखा, तो जिम्बाब्वे भी
जिम्बाब्वे का एक प्लेयर भी जाके ऑलमोस्ट 100 मार दिया। तो अगले जो मैचेस होंगे, ठीक है, शायद इतने अच्छे पिच ना हो, लेकिन जो ऑपोजिशन होगी, बेटर ऑपोजिशन होगी, दिल बी बेटर बैट्समैन। और आप देखिए इंडिया ने जो आज मार्जिन से जीता है, उनका नेट रन रेट अभी भी नेगेटिव में है, मतलब -0.1। बिकॉज पहले आपने, अब देखो इतना अच्छा, वापस आ जाइए, जिम्बाब्वे का मैच 250 रन मारने के बावजूद आपकी नेट रन रेट माइनस में चल रही है। वापस आ जाओ। आई एम वेरी, मतलब अमेज्ड ऑल्सो, आई एम बेसिकली, मेरे को समझ नहीं आ रहा, आई एम कंफ्यूज्ड कि व्हाई यू हैड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि 250 रन मार दिए थे, आज उनको 150 के अंदर अंदर आप कर देते खत्म। But why the hell did you concede 184 and give 2 overs to शिवम दुबे? It makes no sense. अगर वाकई भगवान जी ना करे, लेकिन कोई चांस नहीं है वहां बारिश का, कोलकाता में उस दिन कोई बारिश का चांस नहीं है, लेकिन आप ग्रांटेड लेके कुछ नहीं चल सकते। तो आपको कम से कम ये करना चाहिए था, अगर हमने 250 मारे हैं, लेट्स ट्राई एंड गेट जिम्बाब्वे आउट एज सून एज पॉसिबल। What the hell were you doing giving the overs to शिवम दुबे, जो आप 184 तक पढ़वा दिया आपने? इट वॉज रॉन्ग, आई थिंक नहीं करना चाहिए था। बिकॉज अगेन हम जो बात कर रहे हैं कि अ स्मैशिंग विन, माना 72 रन की विन है, बट इट वॉज जिम्बाब्वे। वेस्ट इंडीज ने कितने बुरी तरह उनको हराया था जिम्बाब्वे को, +5 में चली गई थी उनकी नेट रन रेट, +5। आज ये जीतने के बावजूद आपकी नेट रन रेट जिम्बाब्वे से ऊपर नहीं हुई। अभी भी इस ग्रुप के अंदर टॉप पे साउथ अफ्रीका है, सेकंड पे जिम्बाब्वे है, थर्ड पे इंडिया है। और अब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन March 1 का जो मैच है, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया। बहुत डिफरेंस है नेट रन रेट में भाई। साउथ अफ्रीका टॉप पर है, 2 में 2 जीती है, वेस्ट इंडीज 2 में 1 जीती है, इंडिया 2 में 1 जीती है, लेकिन वेस्ट इंडीज की नेट रन रेट +1.791, इंडिया की -0.10। तो अगर वहां बारिश होती है, सिंपल समझ लीजिए, अगर ईडन गार्डन्स में बारिश होती है, किसी कारणवश मैच नहीं होता, तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे भाई, बिकॉज आपकी नेट रन रेट वेस्ट इंडीज से कम है। बट होने नहीं वाला, आपका मैच जरूर होगा। आई लव द वे दैट वी बैटेड, बट आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड कि व्हाई द हेल कुडंट वी टेक विकेट्स अगेंस्ट जिम्बाब्वे। ठीक है, आप बोल सकते हैं यार बाल की खाल निकालने वाली बात है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा यार 2 विकेट ज्यादा ले। एक बार बोलूंगा, आपके स्पिनर आज भी पिटे हैं एक्चुअली ना। आज अगर आप देखोगे, देखो स्पिनर पिटे हैं इस पिच पे। अगर मैं बोलूं कि कोई स्पिनर 8.5 की कॉर्नर से बॉलिंग करके गया है, देखो वरुण चक्रवर्ती ने 4 में 35 खाए हैं। 4 में 35 इस पिच पे मुझे लगता है कि बहुत, फिर भी वो बच गया। प्रॉब्लम पता है कहां आ गई? मैं फिर बोलूंगा कि जो विकेट नहीं ले पाए, ब्रायन बेनेट अकेला मार के गया है, और मेन दिक्कत ये शिवम दुबे 23 की कॉर्नर से बॉलिंग करके गया है यार। प्रियांशु कायदे से 144 for 2 ही था मेरे भाई। हाँ, 144 तक 2 विकेट थी और आप विकेट नहीं ले पाए। हाँ, तो बात ये है कि आपने मेरे ख्याल से जब रन 250 बन गया ना, बहुत कंप्लेसेंट होके बॉलिंग कर रहे थे। आपको ऐसा लगा? गलत है ना कि गलत है। आपने जिस अर्जेंसी से बैटिंग करी, उससे लगा कि भाई आज आप जाग गए हो, आप सीरियसली ले रहे हो, फिर आप बॉलिंग में आके फिर ढीले पड़ गए हो, फिर कंप्लीट हो गए। और ये एक चैंपियन साइड के लक्षण नहीं है। पता है बात क्या? इंडियन टीम की स्ट्रेंथ ही ये है कि इंडियन टीम की बॉलिंग फ्लैट ट्रैक। वेस्ट इंडीज ने 250 मारे थे, क्या उन्होंने ये हरकतें करी थी कि 184 पढ़वा दिए? 150 पढ़ा नहीं पढ़वाया ना। साउथ अफ्रीका ने 180 मारे थे, क्या उन्होंने हमसे 170 खा लिए? 111 पे खत्म कर दिया ना। न्यूजीलैंड ने कितने पे खत्म किया श्रीलंका को? 169 श्रीलंका को। हाँ, अच्छा सॉरी, हाँ, उनको न्यूजीलैंड ने बनाए रन, श्रीलंका कितने में आउट हुई? वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, खत्म हो गए थे। सिमिलरली अगर आपके पास आज मौका था कि आप खत्म कर दो मैच को, पता नहीं आपने क्या किया, मुझे समझ नहीं आया। कंप्लीसेंट हो गए। खैर, फिर भी मैं बोलता हूं, जो हमें चाहिए था कि 3 लोग जिनकी बैटिंग पे शक चल रहा था, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, उन्होंने अच्छा किया। संजू भी यार, हैप्पी। संजू तो टीम में ही नहीं था ना यार, संजू तो बोनस दे गया। संजू की स्टार्ट बहुत अच्छी हो गई, उसने बहुत इवन आई एम हैप्पी कि हार्दिक पांड्या ने जिस हिसाब से मैन ऑफ द मैच बनाया, बाय द वे हार्दिक पांड्या अगेन बाय द वे उसने डिलीवर किया है। और हार्दिक पांड्या विद द बॉल, विद द बैट, एमवीपी। क्योंकि पिछले मैच में सब लोग कह रहे थे कि हार्दिक क्या कर रहा है। हार्दिक भरा पड़ा था। हार्दिक को ये लोग 7-7 नंबर पे भेजते थे, मजाक बना के रख दिया है। हार्दिक इज नॉट लाइक अक्षर पटेल। आज 5 पे अक्षर पटेल को आप ड्रॉप कर देते हो, बेचारा कुछ नहीं बोलता। हार्दिक की पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, ही इज एन अल्फा मेल। अगर आप हार्दिक पांड्या को बार बार डिसरिस्पेक्ट करोगे ना, उससे बैटिंग नहीं होगी। पाकिस्तान वाले गेम में क्या हुआ था? पहली बॉल पे आके बेचारे लप्पा घुमा दिया, आउट हो गया। पिछले गेम साउथ अफ्रीका में क्या हुआ? नहीं खेल पाया वो। आप जब जब उसको रिस्पेक्ट दोगे और उसको ऊपर भेजोगे in situations that he deserves to be on the pitch, वो हमेशा अच्छा करेगा। आज भी देखो, इसीलिए तो इतना खुश था वो, वरना 50 मार के जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हार्दिक वाई विल हैप्पी। इवन प्लेयर ऑफ द मैच लेते हुए he was so happy, he was over the moon, he was over the moon, satisfied। से लगा इस आपको जेन्युइनली आज जो हमने बॉलिंग से खेला है,
आपको लग रहा है कि हम साउथ अफ्रीका को, जैसे अगर सेमीफाइनल जाते हैं वेस्ट इंडीज को हरा के, भाई साउथ अफ्रीका तो तुम भूल जा, अभी पहले वेस्ट इंडीज की बात वेस्ट कर। इंडीज कर देंगे सर यार कर देंगे यार, मुझे वेस्ट इंडीज का कर भरोसा देंगे, नहीं है। like, 200 चाहिए थे, वो भी तो आराम से खेल रहे थे कि हम आराम से खेलेंगे, और 200 रन चाहिए थे उनको, और उनको आप प्रेशर एक ही नहीं, शिवम मैच तो पहले दुबे आ के गए थे। फैक्टर को निकाल दो, जिसको आज एक्चुअली बॉलिंग प्रैक्टिस आप या 150 बॉलिंग पे टाइम रोक दिया दिया। गया है, आप 150 पे रोक चुके थे इनको। सो आई थिंक आज क्योंकि रन्स इतने ज्यादा थे एंड दैट इज डिबेटेबल कि आपके पास 256 बने हुए ऑन बोर्ड या 265, आप उसके चलते कंप्लेसेंट हो गए, इसलिए आप बॉलिंग टाइम दे रहे हो। अपने हार्दिक पांड्या को भी दिए लिया आपने बॉलिंग के अंदर, आपने शिवम दुबे को भी दिया, बट आई डोंट थिंक दिस विल बी द केस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। सिचुएशन टू सिचुएशन भी वेरी करता है एट टाइम्स, और आज ये थोड़ा सा उन्होंने कंप्लेसेंसी क्वार्टर फाइनल है। हाँ, क्वार्टर फाइनल 100% डू और डाई मैच है भैया संडे को। संडे को तो do or die संडे है ही। को जो इंडिया हारता है वर्सेस उसका तो कोई वेस्ट चांस ही इंडीज नहीं बचा ना। है। जो हारेगा बाहर चले जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज के दिन पे बेटर क्रिकेट किसने खेला, मतलब वेस्ट इंडीज, आज के दिन पे तो खैर इंडिया जिम्बाब्वे था और वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका था, लेकिन ओवरऑल इस ग्रुप में अभी तक साउथ अफ्रीका को छोड़ दो, साउथ अफ्रीका अच्छा, साउथ अफ्रीका छोड़ दो, बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड इंडिया हु हैज प्लेड द बेटर क्रिकेट, दोनों ये सेम जवाब बोर्ड पे, दीजिए। दोनों सेम बोर्ड पे मेरे साथ। यू हैव टू चूज वन। नहीं, इंडिया। if I have to choose, Why? नो इंडिया आज आज जो आपने किया वेस्ट इंडीज ने, आप फ्लॉप हो गए ना, पूरे एक्सपोज तो हो गए। आपने क्या किया साउथ अफ्रीका के? आप ज्यादातर बुरी तरह हारे कि साउथ अफ्रीका नहीं, के क्या वो हारे? मैं मानता हूँ, बट नहीं है चांस। एक सेकंड, ऑनेस्टली आई हैव अ मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा चांस है कि नहीं है, वो तो हाइपोथेटिकल है। मैं बोल रहा हूँ अभी तक जो क्रिकेट खेली आपने, खेला साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आप 111 बना पाए, उन्होंने खेला वो 170 पे बना पाए, ठीक है। आपने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेला, आप 72 रन से जीते हो। आई थिंक वेस्ट इंडीज 100 से ज्यादा रन से जीती थी। जीता था, ठीक है जी। तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आप फिर भी बोल सकते हैं, लेकिन रीजन तो दीजिए, क्यों लगता है आपको इंडिया ने वेस्ट इंडीज से बेटर खेला क्योंकि सर आज जिस प्रेशर में हम लोग थे वो नहीं थी अगेंस्ट जिम्बाब्वे? सर मैं सिर्फ आप आज का मैच का प्रेशर वाला मैच नहीं था, जीत अब हम वैसे जिम्बाब्वे के लिए हमने 100 बनाते हैं तो भी अप्रिशिएट नहीं करते। मैं बता रही हूँ, wait, प्रेशर कहाँ मैं है? बोलूंगी, बनाने मुझे तो भी है बोलना रन है। साहब। असलियत में देखो ना, तो इस ग्रुप में दोनों पहले टफ मैच मिले साउथ अफ्रीका को और वो दोनों जीत गए। मैं बोलूंगा यार, साउथ मुझे अफ्रीका से बोलना तो है- मुकाबला ही नहीं है। आई से- आपको तो फिर भी जिम्बाब्वे मिल गया, वेस्ट इंडीज को जिम्बाब्वे मिल आज गया से पहले। वेस्ट इंडीज बोलने का रीजन ये है कि उन्होंने पहली बात तो पहले गेम के अंदर कंप्लेसेंट नहीं हुए, उन्होंने 150 पे रोका और उन्होंने बड़े मार्जिन से मैच को जीता और नेट रन रेट बहुत बूस्ट कर दी थी। आज भी अगर वो लंबा हारे 16 ओवर में चेस कराया तो उनकी नेट रेट ड्रॉप हुई, लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं हो कि बिल्कुल बिखर गए। अच्छा, एक और चीज कि आज जब साउथ अफ्रीका के सामने वो खेल रहे थे, जब बैटिंग कर रहे थे, हम लोगों के भी सेम हालात थे, हम भी ऐसी ही बैटिंग कर रहे थे, ऊपर से हमारे भी विकेट कोलैप्स कर गई थी, लेकिन उन्होंने वो कोलैप्स संभाला था। हम वो कोलैप्स सुनी सेम ऑपोजिशन के सामने नहीं संभाल पाए थे और हम 111 पे निपट लिए थे। I भले disagree एक over here बोल now. तो लूंगा हाँ, मैं हाँ। कि हम लोग चेस कर रहे थे और डिफरेंस था कि वो लोग पहले बैटिंग कर रहे थे, लेकिन स्टिल आई विल से कि इंडिया के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, वेस्ट इंडीज बहुत ज्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि we should win that match. I 100% agree. India are favorites in that हम match. फेवरेट्स हैं उस मैच में। Favorites तो हैं। बट अभी तक अगर मैं देखूं ना, बाय द वे एक बात और है यार, साउथ अफ्रीका के पहले दोनों मैच, पहले इंडिया फिर वेस्ट इंडीज, उन्होंने रौंद दिया दोनों टीम्स को यार। वो जिम्बाब्वे का क्या हाल करेंगे भाई? वाकई 300 पार ना हो जाए उस दिन, जो 300 पार, अगर दोनों ने वेस्ट इंडीज और इंडिया ने 250 मार दिया और इनको जल्दी भी आउट कर रहे, खैर हम इतनी जल्दी नहीं कर पाए, वो तो इनको खत्म भी कर देंगे। नहीं यार, उन्होंने I आज think, वेस्ट इंडीज का क्या हाल करा साउथ अफ्रीका ने, जहां एक विकेट ही ले पाए वो, और इंडिया का हाल करा था 111, वो तो जिम्बाब्वे को खत्म करके रख देंगे। लेकिन वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया, ये भाई इंडिया विल कुछ भी हो सकता है।